किन्नर कम्युनिटी, जिनको इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहा जाता है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज के लिए जानी जाती है। इंडियन सोसाइटी में एक अलग और कॉम्प्लेक्स जगह रखते हैं। यह कम्युनिटी अपनी डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के साथ एक रिच कल्चरल टेपेस्ट्री का हिस्सा है। अक्सर उन्हें समझा नहीं जाता और उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन यह एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका इतिहास और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। उनका इतिहास पुराने युगों तक जाता है, जहां उन्हें डिविन और स्पिरिचुअल बीइंग्स के रूप में देखा जाता था। उनकी जिंदगी एक रहस्य से घिरी हुई है जिसे मेन स्ट्रीम समाज अक्सर समझ नहीं पाता है। यह रहस्य उनके यूनिक जीने के तरीके और उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी देखा जा सकता है। किन्नर्स को हमेशा ट्रेडिशनल जेंडर बिनरी में फिट करना आसान नहीं होता है। उनकी जेंडर एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं। कुछ तो इंटरसेक्स पैदा होते हैं जो उनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि कुछ अपने असाइंड सेक्स से अलग जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी को और भी यूनिक और मल्टीफेस्टेड बनाता है। ये उनकी एग्जिस्टेंस को एक चैलेंज बनाता है, एक ऐसे समाज में जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। उन्हें अक्सर डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करने के बावजूद किन्नर कम्युनिटी ने एक वाइब्रेंट और रेसिलिएंट कल्चर बनाई है। उनकी सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स उनकी स्ट्रेंथ और यूनिटी को दिखाते हैं। उनकी अपनी ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और जीन के तरीके हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये रिचुअल्स उनकी स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। अपने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में उन्हें सोलेस और स्ट्रेंथ मिलती है। ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। फिर भी उनकी कहानियां अक्सर अनटोल्ड रहती हैं। उनके स्ट्रगल्स अनदेखे रहते हैं। उनकी कहानियों को सुनना और समझना जरूरी है। उनकी जिंदगी एक ऐसी दुनिया की झलक देती है जो शैडोज में एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी दुनिया जिसे समझने और एक्नॉलेज करने की जरूरत है। यह दुनिया उनकी रेसिलियंस और उनके यूनिक कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। एक किन्नर की जिंदगी मुश्किलों से भारी होती है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है जो उन्हें और मजबूत बनाती है। छोटी उम्र से ही उन्हें अक्सर अपने परिवार और समाज से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। यह रिजेक्शन उनके दिल पर गहरा असर छोड़ता है। इसे इमोशनल ट्रॉमा और अकेलापन का एहसास हो सकता है। यह अकेलापन उन्हें अक्सर अपने आप से दूर कर देता है। बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और कहीं और एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग की तलाश में निकल पड़ते हैं। नई जगह पर भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव उनकी जिंदगी को और भी कठिन बना देता है। उनकी जेंडर आइडेंटिटी अक्सर बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में एक बैरियर बन जाती है। ये बैरियर्स उन्हें उनके हक से दूर रखते हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद किन्नर्स ने इनक्रेडिबल रेजिलियंस दिखाई है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और हौसले से किया है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी की अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाए हैं जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट और सॉलिडारिटी ऑफर करते हैं। यह सॉलिडारिटी उन्हें मजबूत बनाती है। वो अपनी आइडेंटिटीज को गीत, नृत्य और कहानियों के माध्यम से सेलिब्रेट करते हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं, अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हैं। ये परंपराएं उनकी पहचान का हिस्सा हैं। उनकी जिंदगी इंसानी आत्मा की मुश्किलों पर काबू पाने और मुसीबत के समय में भी खुशी पाने की क्षमता का प्रमाण है। ये खुशी उनकी असली ताकत है। उनकी कहानियां एक पावरफुल रिमाइंडर हैं कि हर व्यक्ति सम्मान और गरिमा का हकदार है, चाहे उसकी जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो। ये कहानियां ह्यूमन इंसानियत का असली मतलब समझाती हैं। किन्नर कम्युनिटी को जिसका एक्सक्लूजन झेलना पड़ता है, उसके चलते एक पैरेलल सोसाइटी का निर्माण हुआ है। यह एक्सक्लूजन उन्हें मेनस्ट्रीम सोसाइटी से दूर कर देता है, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह सोसाइटी अपनी शर्तों पर काम करती है, बिलोंगिंग और सिक्योरिटी का एहसास कराती है जो अक्सर बाहरी दुनिया में नदारद होता है। यहाँ वे अपनी मर्जी से जीते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं, जो उन्हें एक नई शक्ति और आत्मा विश्वास देता है। इन कम्युनिटीज के भीतर किन्नर्स को एक्सेप्टेंस, लव और फैमिली का एहसास होता है। ये एक ऐसा जहान है जहां उन्हें अपनापन और सम्मान मिलता है जो उन्हें बाहर की दुनिया में मुश्किल से मिलता है। उनकी अपनी हायरार्की, ट्रेडिशंस और जीने के तरीके हैं
ये ट्रेडिशंस उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं और उनकी पहचान को मजबूती देते हैं। वे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, संसाधनों को शेयर करते हैं और अपने यूनिक एग्जिस्टेंस की चुनौतियों का मिलकर सामना करते हैं। ये एकता और सहयोग उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। यह पैरेलल सोसाइटी एक सैंक्चुअरी बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां वे जजमेंट या डिस्क्रिमिनेशन के डर के बिना खुद रह सकते हैं। यह उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय है जहां उन्हें अपनी असली पहचान जीने का मौका मिलता है। हालांकि यह सेपरेशन एक कीमत पर भी आता है। यह अलगाव उन्हें मेनस्ट्रीम सोसाइटी से दूर कर देता है और उनकी सामाजिक स्थिति को और कठिन बना देता है। यह अक्सर मेनस्ट्रीम के साथ उनकी इंटरैक्शन को सीमित करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रेजुडिस के साइकिल को कायम रखता है। यह सामाजिक दूरी उनके लिए नए अवसर और सामाजिक सुविधाओं को प्राप्त करने में रुकावट बनती है। इस गैप को पाटना क्रूशल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किन्नर्स को समान अवसर मिले और वे पूरी तरह से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकें। यह सामाजिक समावेश उनके लिए एक नई दिशा और नए अवसर ला सकता है जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। किन्नर कम्युनिटी के बहुत से लोगों के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप एक कठोर वास्तविकता है। डिस्क्रिमिनेशन उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच को सीमित करता है। बहुत से लोग सर्वाइव करने के लिए भीख मांगने या सेक्स वर्क करने के लिए मजबूर हैं और उन्हें मार्जिनलाइज करते हैं और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को कायम रखते हैं। स्टेबल इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी उनके लिए हेल्थ केयर, हाउसिंग और अन्य बुनियादी जरूरतों तक पहुंच को मुश्किल बनाती है। यह गरीबी और बहिष्कार का एक दुष्चक्र क्रिएट करता है जिससे मुक्त होना मुश्किल है। किन्नर कम्युनिटी के लिए इंक्लूसिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसमें एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर करना उनके ओवरऑल वेल-बीइंग और सोसाइटी में इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 बैरियर्स टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर भी किन्नर कम्युनिटी को अक्सर इन एसेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक संस्थानों के भीतर भेदभाव और पूर्वाग्रह के कारण बुलिंग, हैरासमेंट और एक्सक्लूजन हो सकता है, जिससे कई लोग स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शिक्षा की इस कमी से उनके रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और गरीबी और हाशिए पर रहने का चक्र बना रहता है। इसी तरह हेल्थ केयर तक पहुंचना एक कठिन काम हो सकता है। भेदभाव या दुर्व्यवहार के डर से कई किन्नर मेडिकल अटेंशन लेने से कतराते हैं। ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक हेल्थ केयर नीड्स अक्सर पूरी नहीं होती है, जिससे हार्मोन थेरेपी, जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज और मेंटल हेल्थ सपोर्ट तक पहुंच नहीं हो पाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में इन असमानताओं को दूर करना किन्नर कम्युनिटी के कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6 लीगल रिकॉग्निशन एंड राइट्स अ लॉन्ग रोड अहेड। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ प्रगति हुई है, किन्नर कम्युनिटी के लिए कानूनी मान्यता और समान अधिकारों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 2014 में ऐतिहासिक नालसा जजमेंट ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि इन अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन एक चुनौती बना हुआ है। भेदभाव और स्टिग्मा बनी रहती है। कई किन्नरों को कानूनी दस्तावेजों तक पहुंचने से रोकती है जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। कानूनी मान्यता की कमी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में बाधाएं पैदा करती है। निरंतर वकालत और कानूनी सुधारों की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत में ट्रांसजेंडर लोगों को कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हो। इसमें जेंडर रिकॉग्निशन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना, भेदभाव को दूर करना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। सेक्शन 7 कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उन चुनौतियों के बावजूद जिनका वे सामना करते हैं, किन्नर कम्युनिटी भारतीय संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। वे अक्सर प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं और माना जाता है कि उनके पास विशेष शक्तियां होती हैं, खासकर प्रजनन क्षमता और समृद्धि का आशीर्वाद देने में। शादियों, जन्मों और अन्य शुभ अवसरों पर उनकी उपस्थिति की मांग की जाती है। उन्हें परंपरा के रखवाले के रूप में देखा जाता है। उनके गीत और नृत्य सांस्कृतिक समारोहों का एक अभिन्न अंग है। हालांकि यह सांस्कृतिक महत्व अक्सर उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव के विपरीत होता है। जहां एक ओर कुछ अवसरों पर उनका सम्मान किया जाता है,
वहीं दूसरी ओर उन्हें उनके दैनिक जीवन में बहिष्कृत और हाशिए पर रखा जाता है। सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक स्वीकृति के बीच इस अंतर को पाटना किनार कम्युनिटी के कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। Section 8. The Guru Chela Tradition, a bond of mentorship and family. गुरु चेला परंपरा किन्नर कम्युनिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो मेंटरशिप, सपोर्ट और बिलोंगिंग की एक प्रणाली प्रदान करती है। युवा किन्नर अक्सर अपने परिवारों को छोड़ देते हैं और एक गुरु की शरण लेते हैं, जो समुदाय का एक बड़ा अनुभवी सदस्य होता है। गुरु एक मेंटर, गाइड और अक्सर एक सरोगेट पेरेंट बन जाता है, जो इमोशनल सपोर्ट प्रदान करता है, परंपराओं को सिखाता है और उनकी पहचान की जटिलताओं को नेविगेट करने में उनकी मदद करता है। गुरु और चेला के बीच का यह बंधन पवित्र और आजीवन होता है, जो किन्नर सामाजिक संरचना की आधारशिला बनाता है। गुरु चेला परंपरा परिवार और अपनेपन की भावना प्रदान करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें उनके जैविक परिवारों ने अस्वीकार कर दिया है। यह समुदाय के लचीलेपन और विपरीत परिस्थितियों में अपनी सपोर्ट सिस्टम्स बनाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है।